पर उनका प्यार, कदम कदम पर उनका दुलार। और वही प्रभु इतने रूपों में अब भी प्यार कर रहे हैं। घंटों से खड़े हैं केवल इस बात के लिए कि यहाँ से निकल जाएंगे तो हम देख लेंगे बाबा जी है। बाबा जी को क्या देखना है, पर ये प्यार, भगवान प्यार। तो ये हमें लगता है कि आपका अभी अज्ञान ही ऐसा अनुभव करा रहा है कि अगर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, अकेलापन लगेगा। महाराज जी, इसमें जैसे भागवत जी में आपने बोला था कि उसका मैं सब कुछ हरण कर लेता हूँ, इसका वास्तविक रहस्य क्या है महाराज जी? राग हरण कर लेते हैं भगवान, उसकी आसक्ति, अहंकार, राग हरण कर लेते हैं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महाभागवत है, पूरा ऐश्वर्य वैभव भगवान ने अपहरण कर लिया क्या? नहीं, लेकिन उसका उनको अभिमान नहीं है चक्रवर्ती सम्राट पद का, उस संपत्ति का उन्हें गर्व नहीं है, उस वैभव का उनको गर्व नहीं है। और जिनके गर्व है, भगवान देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा तो संपत्ति भी हटा देते हैं, गर्व भी हटा देते हैं। और जिनको देखा कि ये मरीज काम लायक है, गर्भ हटा देने से काम चल जाएगा तो संपत्ति नहीं हटाते हैं। और जब देखा कि मरीज ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इसका मर्ज दूर करने के लिए तो फिर भगवान उसका वैभव भी अंतर ध्यान कर देते हैं और उसका पारा जो अहंकार का था वो डाउन, जब डाउन हुआ तो भगवान की पुकारा, भगवान की शरण में हुआ, वही मंगल शुरू हो गया उसका। बाहरी व्यक्ति, पारिवारिक जनों का कोई मतलब इस वो नहीं, अंदर का ही सारा सिस्टम, अंदर का राग। बाहर से आप एकांत बैठे हो, सबका राग भरा हुआ है तो कोई आप महात्मा थोड़ी हो। घर में बैठे हो, किसी का राग नहीं तो आप महात्मा हो। भाई अंदर की बात, सुधार अंदर होना, बाहर से क्या, बाहर कहीं भाग के चले जाओ तो क्या त्यागा? अंदर का राग त्यागा। इस पे मेरा राग नहीं है। स्टेशन में जैसे बैठे हैं, सरकारी स्टेशन, अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी आई चल दिया, बस इंतजार है, गाड़ी आई चल दिया, अपना काम कर रहे हैं। अपनी वस्तु थोड़ी है, अपने तो श्री जी हैं, अपने तो लाल जी हैं, अपने तो प्रभु हैं। आपने क्या किया? अपने घर को अपना मान लिया, चार परिवार को अपना मान के इतना उसी में डूब गए कि बस जो कुछ हो तो इन्हीं को सुख मिले। जैसे एक आदमी दूध में केमिकल मिला रहा है, गंदी गंदी चीज़ें मिला रहा है, और उससे कहो कि यही दूध अपने बच्चे को पिलाओ, नहीं पिलाएगा, क्योंकि जानता मैंने कितनी गंदी वस्तुएं, और दूसरे के बच्चे के प्राणघातक वस्तुएं बेच रहे हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है राग से। और अगर राग रहित है तो समाज का उपकार करता है, मंगल करता है कि जो चीज़ हम नहीं खा सकते दूसरे को कैसे दे सकते हैं। ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, यही पाप कराता है और इसी को दूर करना आवश्यक होता है। जो इससे दूर रहता है वो गृहस्थ में रहते हुए संत है। संत केवल भेषधारी थोड़ी होते हैं, नहीं। देखो विभीषण जी कोई संत का भेष नहीं धारण किए, आचरण संत के हैं। तो भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी को। तो आचरण प्रधान संत, संत मतलब आचरण। और अगर कहीं वेश भी है और आचरण भी है तो सोने पे सुहागा समझो, सोने पे सुगंध समझो। और भेष है, आचरण नहीं, तो काल नेमी राक्षस वेश धारण किए था, आचरण नहीं थे, हनुमान जी ने मार डाला था। अगर वेश नहीं है और आचरण है तो वो संत है। वेश है और आचरण है तो फिर क्या कहना है, जगत गुरु है। और अगर वेश है आचरण नहीं तो असंत है, वो संत केवल वेश धारण मात्र से नहीं हो जाता। जी। वीरेंद्र सिंह जी, करनाल से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है महाराज जी, नाम छूटता है उसकी वजह से। हाँ, बार बार मन और संग वहीं गिराता है महाराज जी, ऐसी। लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देख रहे हैं, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है। हम वो मनोरंजन कर, ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी हैं, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वैभवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें? वही जब है तो अच्छा बुरा क्या है, नहीं। हाँ, इसलिए जैसे पाठ, वाणी पाठ करता हूँ तो उस टाइम वाणी पाठ करते टाइम अभी तो 10 मिनट के लिए वाणी पाठ में सही रहेगा, मन एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही पाठ करते छूटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ,
फिर वो गंभीरता आने लगी। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया, कोई जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख। जी करण जी नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज। जी श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम, उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे। और वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगी तो निहाल कर देंगी, इसी आशा से। जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है, तो कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं। इस भूतल पर निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ राधे राधे महाराज जी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से असफलता का क्या अर्थ है? भगवत विस्मरण। जिसकी स्मृति में संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन होता रहता है, वो असफल पुरुष है। और जिसका अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत निरंतर भगवान की स्मृति, वो अध्यात्म में सफल हो गया। अध्यात्म में सफल हो गया तो फिर व्यवहार में तो सफल हो ही गया। जिसका निरंतर भगवान का चिंतन चलता रहता है, हाँ, सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। समस्त साधना का ये सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों का निरंतर ध्यान, निरंतर चिंतन चलता रहे। राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय हो, निरंतर चलता रहे। और हमारे को किसी भी द्वंद्व से कोई भी उद्वेग न हो। मान करे तो हर्ष न हो, अपमान करे तो शोक न हो, निंदा करे तो हमें दुख न हो, स्तुति करे तो हमें सुख न हो। जय हो या पराजय, सुख हो या दुख, मान हो या अपमान, सबको समान रखकर निरंतर नाम जप करना, यही अध्यात्म की सफलता है। और द्वंद्वों में फंस जाना और भगवान का विस्मरण हो जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। भोगों में फंस जाना, यही अध्यात्म की असफलता है। महाराज जी कह रहे हैं कि विद्यार्थी हैं, तो उस दृष्टिकोण से जब असफलता मिलती है तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो असफलता का क्या रूप रहेगा महाराज जी? मेरे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, और फिर अगर हम फेल हो जाते हैं तो फिर हमारा प्रारब्ध भोग है। अन्यथा अपने प्रयास की तरफ देखना चाहिए कि मेरी पढ़ाई में, हम तो ये कहते हैं विद्यार्थी का फेल होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्यार्थी के क्लास के अनुसार ही प्रश्न किया जाता है। क्लास से बाहर प्रश्न नहीं किया जाता कि आप 7 क्लास में हो, आपको 8 क्लास के, 9 क्लास के, ऐसा नहीं है। आप अगर 7 में हो तो 7 की क्लास के, और आपकी बुक से किया जाएगा तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप प्रवीण क्यों नहीं बने? साल भर दिया जाता है आपको जीतने के लिए, 1 वर्ष दिया जाता है। 1 वर्ष में परीक्षा होती है, जो क्लास परिवर्तन होता है तो 1 वर्ष सालाना परीक्षा के बाद ही तो होती है। तो 1 वर्ष तक आप क्या करते रहे? आप अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीचर लोग हमारे सही उत्तर में नंबर ना दें। क्यों ऐसा हो सकता है सही उत्तर में नंबर ना दें? अगर वो ऐसा करते हैं तो महान पातक करते हैं, वो महान अपराधी हैं। अगर ऐसा करते हैं, मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हम सही उत्तर, सटीक उत्तर दिया है तो नंबर उनको देना पड़ेगा। गुरुजी कंपटीशन है एग्जाम में, ऐसा नहीं होता ना उसमें? पर जी कुछ जैसे अभी पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन यहाँ हो गई, उसके बाद आईएएस या आईपीएस आदि की तैयारी करते हैं जब बच्चे, तो कहीं से भी हर फील्ड का ज्ञान होना चाहिए उन्हें। उसके लिए तो अब इतनी पढ़ाई कर चुके हो तो तुम्हें हर फील्ड का ज्ञान नहीं है?
योग्यता के अनुसार ही प्रश्न होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो चैप्टर आपसे अछूता हो उसके विषय में पूछा जाए। जैसे जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है ना गुरुजी, उसमें तो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो हमको जनरल भारत के अंतर्गत पूछेगा, विदेश के अंतर्गत पूछेगा, तो हमारी खोपड़ी इतनी बड़ी कि हम ब्रह्मांड को पूरा याद कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, तो अंजाद में तो लगभग तुरंत बोलना चाहिए 40 नहीं, 40 तो नहीं, 35 है, नहीं आप गिन लीजिए। आपको अपने उत्तर में बिल्कुल फिट, वो गिनने थोड़ी जाएंगे। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न, अपने को बिल्कुल सटीक उत्तर देने के लिए एकदम विश्वासपूर्ण रहना है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं जी ऐसा है, आप प्रमाणित कीजिए बिल्कुल उसमें। तो उसके लिए आपको ब्रह्मचर्य और अपनी विद्या और सब अध्ययन और सब जानकारियां, हम जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं हमको हर जानकारी रखनी है। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। आज का नौजवान इसी से तो पतित हो रहा है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ऐसा हवा चल गई, अब तुम करोगे बॉयफ्रेंड, करोगे मनोरंजन, तो स्कूल का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर कौन देगा? तुम्हारी बुद्धि वैसे ही भोगों में रम गई। इसीलिए तो ब्रह्मचर्य रहने की बात हम कहते हैं। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे, नाम जप नहीं करोगे, तो बुद्धि तो मंद हो ही जाएगी। फिर अपने ही क्लास का उत्तर नहीं दे पाओगे, फिर सार्वजनिक जो जानकारियां हैं उनको कैसे आप जान पाओगे? अब हम गृहस्थी में नहीं गए, लेकिन आप गृहस्थी का कोई भी प्रश्न पूछो हर उत्तर आपको मिलेगा। एक बार सुन लिया, हमारे दिमाग में बैठ गया और दिमाग को वहीं लगा दिया, दिमाग को लगा दिया, वही बात अनुभव हो गई, वही तुम्हें बोल दिया।